सब जगह पे बच्चों को फ़ोन चाहिए ही होता है। सबसे पहले फ़ोटो निकाल के फ्रेंड्स को भेजना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो सके हुँ। वैसा उसका थोड़ा बहुत शेड्यूल हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरदार पटेल यूनिवर्सिटीज़ यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट देवांशी भिंडे और आज हम एक इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है मेंटल हेल्थ। आज के अर्बन लाइफ में स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया, मेंटल अप एंड डाउन्स, ये सारी चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। तो आज के एपिसोड पे हम यही बात करने वाले हैं कि एक्चुअली मेंटल हेल्थ है क्या और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम मेंटली हेल्दी है या नहीं। तो आज अपने इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी हैव विद अस मेघना बेन जोशी, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीकर हैं और उसके साथ राइटर हैं और वो कॉलमिस्ट भी हैं। सो मैडम, मैं आपका यहाँ पे स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच देवांशी फॉर इनवाइटिंग मी एंड रियली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और उसमें ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही यूज़फुल सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में बहुत ही बात होनी चाहिए। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न यही रहेगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम मेंटली हेल्दी है या नहीं। हाँ, अगर ये प्रश्न अगर मुझे आज अभी इस वक्त आप पूछोगे कि मैडम आप खुद मेंटली हेल्दी है कि नहीं, तो भी एक बार सोचना पड़ता है। अर्बन लाइफ की जो आपने बात बोली, तो अर्बन लाइफ में सबसे पहली जो चैलेंज अभी है वो मेंटल हेल्थ की ही है कि बहुत छोटी छोटी बात में स्ट्रेस आती है। शायद वो कंपटीशन की वजह से है, शायद वो हमारी सोशल लाइफ की वजह से है, या फिर शायद वो अपने खुद के एम्बिशंस की वजह से है। लेकिन यस, हम मेंटली हेल्दी है कि नहीं, ये प्रश्न पूछना हमको ज़रूरी भी है और हमको चेक करना भी ये ज़रूरी है कि क्या हम खुश हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास धन दौलत, वो जो डायलॉग है बहुत ही जाना पहचाना कि मेरे तेरे पास क्या है, तो बोलते मेरे पास माँ है। तो वही कि आपके पास ये सब है, सब लग्जरी है, भौतिक सुख सब है, लेकिन आपके पास सही में मेंटल हेल्थ है? अगर वो चेक करना है तो एक तो है कि समाज हमको एक चेक करके बोलता है ना? हम्म। समाज खुद ही हमको बोलता है कि पगला है या फिर पगली है। पर करेक्ट। अगर हमको खुद चेक करना है तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि हम शांति से सुकून से खा सकते हैं, सो सकते हैं। जो सिंपल पैरामीटर्स मैं बोलती हूँ कि हम अगर खा सके, हम सो सके, हम समय, स्थल और समाज के अनुसार, स्थिति के अनुसार व्यवहार कर सके, हमारी वाणी हम संयम में हो, हम संतुलित रह सके, तो शायद यस, हम मेंटली हेल्दी है। ये एक रफ डेफिनेशन है कि जो हमारी जो डे टू डे जो लिविंग है, हमारी जो हम हर रोज़ जो जीते हैं, उसमें इतना ही काफ़ी है कि हमारा जो रोल है, अगर वो रोल जो हमको काम करना है, जो व्यवहार करना है, अगर वो समाज अपेक्षित कर सके, तो हाँ, हम मेंटली हेल्दी है। फिर भी मेरा यही सवाल रहेगा कि हम मेंटली हेल्दी है या नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि आज हमारी लाइफ में क्या हो रहा है कि सैडनेस है, हैप्पीनेस है, गिल्ट है, सैरो है, ये सारी चीज़ें हमारे मन को डोमिनेट करती हैं। तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करें। हाँ, ये आपने जो जो नाम बोले ना, गिल्ट है, खुशी है, दुःख है, गुस्सा है, ये सब इमोशंस है। और जब हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं और हमारे इमोशंस हमारे बॉडी के कंट्रोल में भी नहीं रहते हैं, हमारे मन के कंट्रोल में भी नहीं रहते हैं, और हम कुछ ऐसा कर देते हैं, तब हम बोलते हैं कि हाँ, अभी उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। हम्म। अब नॉर्मल नहीं है दैट डजंट मीन कि एबनॉर्मल हो गया है। हम्म। हाँ, नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में सब नॉर्मल आता है। ओके। तो अगर वो बीच की जो रेखा है, अगर वहाँ पे पता चल जाए कि हाँ भाई, इसकी जो ये जो इमोशंस है वो इतने हावी हो गए हैं, वो इमोशंस हमारे कार का स्टीयरिंग इतना पकड़ लेते हैं कि जैसे कि अगर मेरे पास गुस्सा इतना हावी है, वो एक एंगर का इमोशन है, वो एंगर का इमोशन मैं उसकी वजह से क्राइम कर दूँ, हम्म। मैं एंगर की इमोशन की वजह से कोई ऐसे ख्याल मन में लाऊं कि जहां मैं अपने आप को हार्म कर दूं, तो दूसरों को हार्म करना, अपने आप को हार्म करना, सुसाइडल थॉट आना, तो
तो ऐसे जो इमोशंस है वो इतने पक्के हो जाते हैं, और जो जिस वक्त हमको जो वर्तन करना है वो वर्तन हम नहीं कर पाते, तब हाँ, हमको तुरंत ही उस पे काम करना है। वैसे जो डायग्नोसिस एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो है, जो विश्व स्वीकृत है पूरे विश्व में, उसमें सभी जो मेंटल डिसऑर्डर्स है, सभी जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, उसकी सिम्टम्स की श्रृंखला बनाई हुई है, और उस श्रृंखला में ही पर्टिकुलर मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस के नाम दिए गए हैं। पर हमारी, जैसे हमने पहले भी बात की, कि हम जो इमोशंस ने, आपने जो बोला मुझे कि ये सब इमोशंस संभाल नहीं पाते, तब हम मेंटली हेल्दी है कि नहीं वो कैसे सोचे। तो अगर, वैसे हम बोलते हैं कि कोई भी आदत के लिए 21 दिन ज़रूरी होते हैं। अगर आपको लगता है कि 3 महीना हो गया है, 4 महीना हो गया है, लेकिन ये 3 या 4 महीने या 48 डेज़ के बाद कोई भी वर्तन, कोई भी ख़्याल, कोई भी थॉट जो आपको लगता है कि वो आपका कंट्रोल ले लेता है, तो हाँ, देयर इज़ अ रेड फ्लैग फॉर मेंटल हेल्थ। ओके। तो उसमें एक लाल झंडी मिलती है हमको। तो आगे यूथ और जो टीनेजर्स हैं उनके मेंटल इशू कौन से देखे जाते हैं, और वो उनमें कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स भी हमको आजकल दिखाई देते हैं? यूथ में वैसे बच्चों के, आई मीन चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स भी है, एडोलेसेंट मेंटल डिसऑर्डर्स भी है, और यंगस्टर्स के अंदर भी, आई मीन हर एक जीवन के हर एक पहलू में अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स को डिफाइन किया गया है। पर आपने जो पूछा कि ज़्यादातर क्या दिखता है हम्म। अभी, हम्म। तो सबसे पहला जो दिखता है, जो बच्चों में ज़्यादा दिखता है, वो है एडीएचडी, ऑटिज्म, डिलेड डेवलपमेंट। वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, जिसकी वजह से उनकी जो वर्तन है वो नॉर्मल नहीं होता है। तो वो सबसे ज़्यादा बच्चों में दिखाई देता है। अब बच्चों के बाद जब एडोलसेंट में अगर हम जाए, तो अभी ये जो माहौल है, वो माहौल की वजह से जो इंटरनेट, वो जो एक्सपोजर है, जो कंटिन्यूस अपलोडेड इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, तो ये माहौल की वजह से जो मेंटल डिसऑर्डर्स की, जैसे अब हमने जब सुना भी नहीं था, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे कि देयर इज फोमो, जैसे हम्म। हम्म। फियर ऑफ हम्म। मिसिंग आउट, है ना। हम्म। तो ये जो सब डिसऑर्डर्स है, वो अभी ये जो माहौल है, ये जो समय है, उसकी वजह से जो हुआ है, तो वो सबसे ज़्यादा अभी जो बच्चों में है, आई मीन एडोलेसेंट में है, वो है स्क्रीन एडिक्शन, यस। ईटिंग डिसऑर्डर, कि हम्म। भाई ज़ीरो फिगर, बॉडी शेमिंग, लड़कियों में ये इंस्टा रील में हार्ट नहीं मिले तो मेरा क्या होगा, तो उसकी हम्म। वजह से आया हुआ डिप्रेशन। फिर अभी जैसे चने ममरे खाते, वैसे लोग बोलते हैं कि आई एम सफरिंग विथ ओसीडी। कोई भी लड़की अगर कुछ काम करे, अच्छा मैडम मैं तो ओसीडी हूँ, अच्छा मैडम हाँ। मैं तो डिप्रेस्ड हूँ। तो शायद कभी कभी तो लगता है कि क्या ये फैशन है बच्चों हम्म। में, कि अपने आप को ऐसे। अभी एक लड़की आई, मुझे बोला कि मुझे सबको बोलना है कि मैं थेरेपी ले रही हूँ। तो शायद जो जो ग्रुप है, वो समूह में रहने के लिए, समूह की स्वीकृति के लिए, शायद वो लोग अपने आप को हाँ। बोलते हैं कि मुझे ये भी डिसऑर्डर है, मुझे वो भी डिसऑर्डर है। और गूगल देवता जिंदाबाद। तो गूगल देवता में पढ़ा नहीं और अपने ऊपर उतारा नहीं, और अपने आप को वो डायग्नोसिस कर देते हैं कि वी हैव दिस काइंड ऑफ मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर। बट साइंटिफिकली अगर देखें तो यस, डिप्रेशन बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ही बड़ा है। स्ट्रेस डिसऑर्डर बहुत ही, उसका भी, क्योंकि ये जो स्पीड है लाइफ की, तो हम्म। वो ज़्यादा हो गई है। तो एडोलसेंट में मैं बोल सकती हूँ कि अगर मुझे कोई एक, मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं या फिर युवा आते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई एक चीज़ को अगर मैं कंट्रोल में ला पाऊँ, तो वो है स्क्रीन। यस। दैट इज़ फॉर श्योर। तो फिर स्क्रीन टाइम को हमें इग्नोर करना चाहिए या फिर उसको एक लिमिट में लाना चाहिए? आपका क्या मानना है? अब हम 50 साल पहले या 100 साल पहले जा ही नहीं पाने वाले हैं, हाँ। है ना? अभी आज इस वक़्त अगर हमको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हम्म। तो हम मोबाइल लेके पहले तो ऑर्डर ही करेंगे। तो करेक्ट। स्क्रीन इज़ इनेविटेबल। यस। स्क्रीन का कोई ऑप्शन नहीं है, वो हमको पहले तो स्वीकार कर लेना है। हम्म। पर कौन सी एज में कितना स्क्रीन, वो स्क्रीन के अंदर क्या कंटेंट, उसमें शायद कहीं पे परवरिश में अगर देखभाल हो सके, स्कूलिंग में देखभाल हो सके,
पीयर ग्रुप में अगर देखभाल हो सके तो उसका कुछ छोटा मोटा इलाज हम कर सकते हैं। बट यस, स्क्रीन टाइम में अगर आपने बोला कि क्या करें, तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो आपकी इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट का काम कर रहे हो, क्या आप अपने स्क्रीन में हॉबी का काम कर रहे हो? मुझे कविताएं बहुत अच्छी लगती है, मैं कविताएं लिखती भी हूँ, कविताएं बोलती भी हूँ, सुनती भी हूँ, है ना? अब कविता के लिए भी मैं स्क्रीन का यूज़ कर सकती हूँ और रात को 2 बजे गेम खेलने के लिए भी मैं स्क्रीन का यूज़ कर सकती हूँ। हम्म। तो वो इंटरेस्ट के लिए है, हॉबी के लिए है, वो आपकी आदत हो गई है या फिर वो एडिक्शन हो गया है। तो जब वो एडिक्शन के लेवल पे जाता है तो वो मेंटल डिसऑर्डर को इनविटेशन देता है। तो हम्म। वो वहाँ पे हमको संभालना है। तो फिर आपने जो अभी जो 3 चीज़ें कहीं, सबसे पहले इंटरेस्ट, उसके बाद हैबिट और एक एडिक्शन, तो हम इन तीनों स्टेजेस में से कौन से स्टेज पर है वो कैसे पता करें? हाँ, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। वैसे जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, जहाँ इवन हमारे जो निम्हंस बैंगलोर है, हम्म। सभी जो साइकोलॉजिस्ट के जो ग्रुप्स है, उन्होंने तो जैसे कि एक मैंने अभी ही पढ़ा कि अगर आप इतने सेल्फी दिन में लो हाँ। तो वो नॉर्मल है। पर हाँ। वो एक उनकी एक नंबर डिसाइड किया है कि जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल 20 से ज़्यादा सेल्फी लो तो आप सेल्फी डिसऑर्डर में चले जाओगे, हम्म। है ना? हम्म। अगर आप 1 घंटा लेते हो तो ठीक है, अगर आप 3 घंटा लेते हो तो वो आदत है, काइंड ऑफ। तो नंबर्स तो है ही है, जो प्लान किए गए नंबर्स है। हम्म। बट आप अगर विद्यार्थी हो, हम्म। है ना? आप कॉलेज में पढ़ते हो, तो कॉलेज में जो 6 घंटे, 5 घंटे आप पढ़ते हो, अगर वो 5 घंटे आप स्क्रीन से दूर रह पाए और हम्म। 5 घंटे के बाद आपने स्क्रीन लिया और स्क्रीन लेके आपने जो भी कुछ काम करना है वो कर दिया, तब तक वो बी यूज़फुलनेस में आता हम्म। है ना? फिर आपको पढ़ने का बहुत शौक है, जैसे हमने बोला आपको म्यूज़िक का बहुत शौक है, तो वो शौक को आपने स्क्रीन में देखा, तो वो स्क्रीन का यूज़ इंटरेस्ट वाला है। हम्म। सुबह उठ के अगर मैंने पहले पानी का ग्लास नहीं लिया, मैंने कुछ किसी को नमस्कार नहीं किया, मैंने कुछ भी जो अपनी प्रातः क्रिया है वो नहीं की, पर मैंने कितने सारे बच्चों को टॉयलेट में भी स्क्रीन लेते हुए देखा हाँ। है ना? और बोलना पड़ता है, तो जो वो हैबिट में आ जाता है, तहाँ हाँ। वहाँ तक भी वो हैबिट है ना? वो नहाते वक़्त भी ले जाए, वो टॉयलेट ब्लॉक में भी ले जाए, वहाँ तक तो फिर भी वो हैबिट है। पर एडिक्शन वाला वो है कि स्क्रीन का फिर कोई उसका विकल्प ही नहीं बचता है। हम्म। स्क्रीन अगर उनको ना मिले, जैसे एक अल्कोहलिक को अल्कोहल ना मिले, कोई ड्रगिस्ट को ड्रग ना मिले, वैसे ही अगर वो उसके पास हाथ में स्क्रीन ना हो तो वो कुछ खा भी ना पाए, सो भी ना पाए, बोल भी ना पाए। ऐसी जो कंडीशन आती है वो एडिक्शन है। और वो अभी मैं बोलूं कि जैसे एक बड़ा, जिसको हम पहले ट्यूबरकुलोसिस टीबी, है ना, हम्म। अभी हम्म। कैंसर के लिए लोग डरते हैं, हम्म। वैसे भी अगर डरना है, आज के पेरेंट्स को, आज के बच्चों को, आज के यूथ को, हम्म। मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए सबको बोलना चाहूँगी कि अगर डरना है तो इससे भी डरो कि आप कब इंटरेस्ट में से हॉबी, हॉबी में से हैबिट और हैबिट में से एडिक्शन की तरफ चले जा सकते हो। तो वो है कि जहाँ पे जैसे अभी मेरे पास एक बच्चा आया था, तो उसके हाथ में से स्क्रीन ले लिया था, तो हम्म। वो उसने अपने ऐसे हथेली पे ऐसे शुरू स्क्रॉलिंग किया था, तो दैट इज़ एडिक्शन। राइट। तो वो उनके आवर्स, उनके सोने के आवर्स कम हो जाते हैं, वो खा नहीं सकते हैं ठीक हम्म। से, हम्म। है ना? वो रोते रहते अगर उनके हाथ में नहीं दिया तो, या फिर वो चोरी भी करते हैं अगर हम्म। स्क्रीन नहीं दिया हम्म। तो। तो जब वो अपेक्षित वर्तन तो नहीं करते हैं लेकिन वो क्राइम भी कर सकते हैं, तो वो हाँ। एडिक्शन की वजह से होता है। आपने जो अभी बात कही कि सब जगह पे बच्चों को फोन, मतलब स्क्रीन चाहिए ही होता है, उसका यही एक एग्जाम्पल कह सकते हैं कि आजकल स्नैपचैट, जैसे कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो उन्हें स्नैपचैट पे सबसे पहले फोटो निकाल के फ्रेंड्स को भेजना होता है कि मैंने ये खाया, ये देखा, यहाँ पे गई हूँ। तो अगर वो एडिक्शन की लेवल पर पहुंच गए हैं तो फिर उनको पीछे कैसे हम ला सकते हैं? ये इसका अगर उसका इलाज करना हो, हम्म।
है ना? उसको अगर हेल्प करनी है, चलो इलाज बाद में रखते, अगर हेल्प करनी है तो सबसे पहले तो उसके मूल में जाना पड़ेगा, उसके रीज़न में जाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हम करते हैं। हम्म। जिन्होंने सोशल मीडिया डिज़ाइन किया, अब आइदर वो फेसबुक हो, आइदर वो इंस्टाग्राम हो, आइदर वो स्नैपचैट हो, हम उस पे नहीं जाएंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वो जो डिज़ाइन किया गया, वो डिज़ाइन करने वाले सिर्फ आईटी एक्सपर्ट नहीं है, वहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट है ना? क्योंकि जो हमारी जो मूल जो हमारी जिसको हम बोलते हैं नीड्स, ज़रूरियात हमारी जो है, उसमें आता है हमको एसोसिएशन, हम मानव जाति है ना? हम समूह में रहने के लिए आदी है, तो हमको हमेशा स्वीकृति भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो चाहिए कि वैलिडेशन चाहिए। वैलिडेशन ये स्नैपचैट में अगर मैं आपको पिज़्ज़ा का फ़ोटोग्राफ भेजती हूँ और आप मुझे सामने कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, तो मैंने जो पिज़्ज़ा खाया वो खाया भी मैंने है, डाइजेशन भी मैं ही करने वाली हूँ। फिर भी जब आपका वैलिडेशन मिलता है तो मुझे लगता है कि अच्छा, मैंने किसी को दिखाया, है ना? अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, है ना? बेस्ट में बेस्ट मेरे पास घड़ी है, सब ब्रांडेड चीज़ है। मैंने मैंने अपने अपने बदन पे 1 करोड़ के गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। ये सब है, पर मैं कोई आइलैंड में जाके खड़ी रह पाऊँगी? मेरे जो गहने हैं, अगर कोई देखने वाला नहीं है, तो वो गहने की अहमियत मुझे नहीं लगेगी। तो सेम थिंग इज़ अप्लाइड हियर ऑल्सो, कि हमारी जो बेसिक जो नीड है कि समूह में रहना है, लोगों के साथ रहना है, वो ये सोशल मीडिया पे बहुत फुलफिल हो गया। वो रियल लाइफ में मिले तो ही उसका विकल्प हमको मिल सकता है। जब तक हमारी वर्तमान वास्तविकता जो है, उसमें अगर वही आनंद, है ना? वही सुख जो सोशल मीडिया में मिलता है, अगर उसमें से 75% सुख, आनंद, संतोष अगर हमको हमारी रियल लाइफ में मिले, तो ही हम स्क्रीन से दूर जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अच्छा-अच्छा बोलूँ, तो आप क्या हर 5 मिनट में मुझे हार्ट, लाइक, वाव नहीं करेंगे। बट वहाँ पे मैं अगर सिर्फ़ अपनी एक छोटी-सी तस्वीर भी रखूँ, तो फट, 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 फट मुझे हार्ट मिलेंगे। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का तो एक रिसर्च भी मैंने पढ़ा था, बहुत साल हो गए वो पढ़े हुए, पर उसमें तो लिखा था, हमारा जो ब्रेन है, उसमें जैसे जो हंगर, थर्स्ट के जो केंद्र है, वो केंद्र अगर मुझे बहुत भूख लगी है और वो भूख लगी और मैं उसमें समोसा डालूँ, खाऊँ, और जो वो हंगर का जो केंद्र है उसमें जो सैटिस्फैक्शन मिलता है, वैसा ही सैटिस्फैक्शन जब मैं इंटरनेट में, सोशल मीडिया में यूज़ करने के वक़्त अगर मुझे वैलिडेशन मिलता है, तो वहाँ पे भी कोई एक सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो आप बोलोगे तो मैडम हमने तो आपको पूछा था कि हेल्प कैसे करेंगे? तो हेल्प वही है कि अगर वो छोटे बच्चे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी हो सके, वैसा उसका थोड़ा बहुत शेड्यूल हो। उसको अंडर 1 आई मीन्स कोई भी एक बड़े एडल्ट की आई उसके साथ होनी चाहिए। आई यानी आँखें। तो हमारी जो नज़र है, पर सबकी नज़र अगर स्क्रीन में है तो बच्चे की नज़र स्क्रीन पे सही जाएगी। बात है। अगर पूरे परिवार में कोई एक बंदा ऐसा हो कि जिसकी नज़र स्क्रीन में नहीं है और वो बच्चे के साथ बैठ के कुछ बातें करेगा, तो शायद हम स्क्रीन से दूर, ये छोटे बच्चे की बात करें। जो यंगस्टर्स आपने जो स्नैपचैट वाले बोले हैं, स्नैपचैट वाले जो है, हाँ, वो एक अभी भी अलार्मिंग स्टेज है कि सब चीज़ उनको बोलनी है। तो उनके लिए हम लोग तो वैसे डिजिटल डिटॉक्स का वर्कशॉप भी करते हैं उनके लिए, और उनको दिखाते हैं कि अगर आज आपका जो ब्रेन का जो है स्ट्रक्चर, जो फंक्शन है, अगर आपने लगातार 3 साल तक ऐसे ही स्क्रीन का यूज़ किया है, तो आपका जो ब्रेन है, आपकी जो फंक्शनैलिटी है, वो कितनी डैमेज होगी। तो उनको पूरा ही साइंटिफिक मैनर में काउंसलिंग दे के ही हम समझाते हैं कि आपको अपने ब्रेन को इस, जैसे वो होता है ना कि टोबैको खाया, वो मूवीज में दिखाते हैं ना, यहाँ से ऑपरेशन दिखाया, अगर बहुत सिगरेट पी तो ये हो गया, अगर बहुत अल्कोहल लिया तो लीवर बिगड़ गया, वो सब हम दिखाते हैं। पर हम क्या ऐसा दिखाते हैं कि अगर इतना ज़्यादा स्क्रीन लिया तो ब्रेन में भी कुछ होगा?
तो वो हम दिखाते हैं, वो दिखाना पड़ता है उनको। तो साइंटिफिक काउंसलिंग से ही उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम होके, और एट द एंड ऑफ द डे चाहिए क्या हमको? हैप्पीनेस चाहिए। तो हैप्पीनेस तो हैप्पी हार्मोन के सिक्रेशन से मिलेगी, और हैप्पी हार्मोन का सिक्रेशन तो डांस से भी मिलता है, फुटबॉल से भी मिलता है, पर वो हम दे ही नहीं, तो फिर वो यहाँ पे फुटबॉल खेलेगा, यहाँ पे ही डांस करेगा। करेक्ट। तो फिर आज के जनरेशन में ऐसा कौन सा मेंटल हेल्थ के बारे में मिथ है जो आपको लगता है कि ये मिथ है, सही बात नहीं है? मिथ तो जो हमने बात शुरू की तभी मैंने बोला था कि जैसे दो चीज़ें हैं। एक हम्म। है, एक समाज का एक विभाग ऐसा है जो ऐसा सोचता है कि मेंटल हेल्थ अगर नहीं हुई, मेंटल हेल्थ नहीं है, तो वो, मुझे ये एज ए साइकोलॉजिस्ट ये वर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल है तो आई कैन, तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ का ऑपोजिट वर्ड मनोरोग नहीं है। हम्म। तो एक ये जो मिथ है कि अगर आज मुझे अच्छा नहीं लगता है, कल मुझे अच्छा नहीं लगता है, परसों मुझे अच्छा नहीं लगता है ना? अगर मुझे बहुत रोना आता है, रोने की वजह से मुझे बहुत हेडेक होता है, तो शायद उसका जो रीज़न मेरे परिवार में या फिर मेरे जॉब में कहीं पे कुछ रीज़न है जिसकी वजह से एक एक ऐसा एक है, एक मेरे साथ ऐसे 7 दिन 8 दिन ऐसे गए हुए हैं। दैट डजंट मीन कि मैं मेंटली हेल्दी नहीं हूँ। हम्म। तो एक तो ये है। दूसरा एक विभाग है वो ऐसा सोचता है कि मेंटल हेल्थ का ऑपोजिट जो मेंटल डिसऑर्डर है और वो कलंक है ना? बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि जब हम ये फील्ड में आए तो मैं कोई साइकियाट्रिस्ट के वहाँ इंटर्नशिप के लिए जाती थी। तो जब मैं साइकियाट्रिस्ट के उसमें इंटर्नशिप के बाहर वेटिंग लॉन्च में बैठी थी, मैं 30 साल पहले की बात बोल रही हूँ, 25-28 साल पहले की, तो मुझे 3-4 लोगों ने ऐसे करके पूरा का पूरा देखा। हम्म। तो मुझे सबको ऐसा प्रूव करने का मन हुआ कि भाई नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, है ना? तो ये जो पागलपन जो वर्ड मुझे नहीं बोलना था, फिर भी मैं बोल रही हूँ, तो ये जो पागलपन वर्ड है, गुजराती में गांडो कहिए, है हाँ। ना, इंग्लिश में मैड कहते हैं, तो ये जो वर्ड्स है ना, वो हमारे समाज में इतने कलंक है कि हम बहुत आसानी से गायनेक प्रॉब्लम की बात कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम कोई भी कोई ऐसा नहीं शर्माता कि यार मुझे बहुत शर्म आती, मुझे टाइफाइड हुआ था। हमको मलेरिया से टाइफाइड से शर्म नहीं आती है, लेकिन हमको ये कहने में शर्म आती है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, करेक्ट। है ना? तो ये जो है एक समुदाय जो मेंटल डिसऑर्डर को कलंक बोलता है, और दूसरा जो आज का टीनेजर्स की जो, जैसे मैंने बोला कि छोटी छोटी बात में गूगल सर्च कर करके अपने आप को, मैं अभी मेरे पास एक लड़की आती है काउंसलिंग के लिए, वो हर 3 दिन अपना डायग्नोसिस चेंज करती है। कभी बोलती है कि मैडम आज मुझे ओसीडी है, कभी बोलती है आज मुझे ये स्ट्रेस डिसऑर्डर है, कभी अभी तो मुझे ऐसा बोला कि मैं बाइपोलर हूँ। तो नाम भी, मुझे भी इतने नाम नहीं पता थे जितने उसको पता है। तो ये है कि अब अगर सो नहीं पाते हैं तो इंसोमिया, पर क्यों आप सो नहीं पाते हो? क्योंकि आपने पूरा दिन काम ही नहीं किया और आपको पेंडिंग काम है कॉलेज का, आपको सबमिशन करना, इसलिए आप नहीं सो पा रहे हो। पर फिर भी आप उसको ये डिसऑर्डर बोलते थे। तो ये सब मिथ है। सही बात है। और अंत में आप हमारे दर्शकों को कौन से 3 टिप देना चाहेंगी? फर्स्ट है कि सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें सबसे ज़्यादा। दूसरा है माइंडफुलनेस, कि हम जो भी करें, सबसे ज़्यादा जो क्राइम होते हैं, सबसे ज़्यादा जो रिग्रेट होते हैं, जो पछतावे हम बोलते हैं, पछतावे की वजह से जो मेंटल डिसऑर्डर आता है, वो किससे आता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कर देते हैं, हमको पता ही नहीं होता है, और फिर 1 घंटे बाद या फिर उसका जब परिणाम गलत आता है तब बोलते हैं मैं क्या करूँ, मैंने बोल दिया, मैं क्या करूँ, मेरे से गुस्सा हो गया, मैं क्या करूँ, मैं रो पड़ी। तो फिर तो आपके हाथ में क्या है? तो आप जो भी वर्तन करें उसमें आप माइंडफुलनेस रखें। तो माइंडफुलनेस यानी मुझे अपने पूरे माहौल का भी ज्ञान होना चाहिए कि भाई अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे जैसे अगर मैं गिरूँ नहीं, यहाँ पे वायर है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कैसे चलूँगी। तो इतनी है माइंडफुलनेस।
पर मैं कैसे बिहेव करूँगी वो माइंडफुलनेस नहीं है। हम्म, तो दूसरा है सेल्फ अवेयरनेस फर्स्ट, दूसरा है माइंडफुलनेस, और जो तीसरा है कि जितने भी जिसको हम नेगेटिव इमोशंस बोलते हैं, हमारे लिए कोई इमोशन नेगेटिव होते ही नहीं है। जितना हंसना ज़रूरी है या फिर जितना हंसना नेचुरल है, उतना ही रोना भी नेचुरल है, साहजिक है। तो जो भी नेगेटिव इमोशंस है उसको पकड़ पकड़ के बांध के नहीं मेरे पास नहीं आने चाहिए, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो इमोशंस है उसकी जो आयुष्य है वो काफ़ी कम है, तो वो नेगेटिव इमोशंस को बांध बांध के हम क्या कंटिन्यूस रिपीटेशन करते हैं। तो जितनी बार आप उसका रिपीटेशन करते रहेंगे वो इमोशन आपके अंदर स्ट्रांग हो जाएगा। तो लेट इट पास। जैसे समय पास होना चाहिए वैसे ही इमोशन को भी पास होने दो। तो ये 3 चीज़ें, चौथी मैं सिर्फ आपकी अनुमति से एक चौथा भी बोल दूं कि हम सबके अंदर अलग अलग तरीके से हैप्पी हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हमको खुद को सोचना है कि अच्छा मेरे अंदर खुशी कब आती है। रूटीन में फिज़िकल एक्सरसाइज करें। हम जितने भी फिज़िकल फिट हो, हमारे नज़दीक में कहीं भी मेंटल इलनेस नहीं आएगी ज़्यादातर। तो वो आइदर डांस है, वो आइदर योग है। हमारी संस्कृति में तो इतना अच्छा हमको दिया गया है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती है, मेंटल हेल्थ की बात होती है तब, बट जो रूटीन जो है कि भाई मेडिटेशन करो, अपने आप के साथ रहो, वर्तमान समय में रहने की कोशिश करो। तो ये थैंक है। यू सो मच मैम, आपने इतने कम समय में इतने सारे टिप्स दे दिए और अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपने सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर कर दी। सो थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. It's really pleasure for me that I'm talking with you, and indirectly I'm talking with many of our viewers also. यस, So nice of you. Thank you so much. थैंक यू। तो आज के ये एपिसोड से हमें एकदम क्लियरली समझ में आ गया है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे हमें समझकर एक्सेप्ट करना चाहिए। चाहे वो स्ट्रेस हो या फिर वो हमारा सोशल लाइफ हो या फिर वो कोई भी इमोशंस हो, ये सारी चीज़ें मेंटल वेलबींग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो फिर आज का ये जो एपिसोड है अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग। थैंक यू।